स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पे हम सभी बच्चों, गार्जियंस, टीचर्स, जो भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, सबको बधाई देते हैं। जय हिंद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं केपीएस स्कूल के इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ। बच्चों, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। आप जैसे स्वरूप में बालकपन में मैं इसी प्राइमरी स्कूल में, ये जो बगल में आपकी बिल्डिंग है, इसी में कक्षा 1 में शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद कोरोना में प्राइमरी पाठशाला खुल गया, वहाँ हमने कक्षा 5 और उसके बाद जूनियर हाई स्कूल का अध्ययन इसी जूनियर हाई स्कूल परानीपुर से किया। हम आपके ही बीच के हैं। बच्चों, आज जो आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनमें से कई बच्चे हमारे समाज के कर्णधार होंगे, आईएएस बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, टीपीएस बनेंगे। बच्चों, एक बात हम जरूर आपसे बताएंगे। आज ये स्वतंत्रता दिवस पर कुछ हम अपने गांव के ही, जिन्होंने जैसे केपी शुक्ला जी से थे, काशी प्रसाद जी, हमारे ताऊ जी थे, रैपुरा के रहने वाले महावीर प्रसाद शुक्ल थे। पता नहीं आप लोगों को ये बात बताई जाती है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि आज की स्वतंत्रता दिवस को मनाए जाने के पीछे उन महापुरुषों का, जिनका सक्रिय योगदान रहा, जिसकी देन रही कि हम आज ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्र भारत में खुलकर जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और रह रहे हैं। अन्यथा पराधीनता के वैभव के तले हम लोग किसी तरह से हमारे पूर्वज जीवन यापन करते थे। तो बच्चों, ये स्कूल बहुत ही भाव से खोला गया है, इस संवेदना के साथ खोला गया है कि हमारे आसपास जो बच्चे रहते हैं, जो कहीं बाहर जाने में समर्थ नहीं है, जिनके परिवार पढ़ाने के लिए बाहर भेजने में समर्थ नहीं है, उन्हें यहाँ शिक्षा दी जाए। तो आप लोगों से एक बात हम कहेंगे कि स्कूल कोई अपना किसी भी परिस्थिति में बीमार हो या अन्य परिस्थिति हो तो छोड़ करके सामान्य स्थिति में स्कूल नहीं छोड़ेंगे। क्यों बच्चों, स्कूल आएंगे ना? और जो यहाँ आपके टीचर्स हैं, मैम हैं, गुरुजन हैं, जो भी आप संबोधित करते हो, उनका सम्मान करेंगे ना? जो वो बात कहेंगे उनको अपने जीवन में उतारेंगे? ये घर में जो आपके माँ बाप हैं, जो मम्मी पापा हैं, वो आपको यह बात कहते हैं, ये करिए, ये काम करिए, ये न करिए। आपको इस स्कूल में आपके टीचर्स जो है वो सही मार्गदर्शन करते हैं और ये बात बताते हैं कि बच्चों आप ये काम करिए और ये काम न करिए। बताते हैं?
कोई भी काम बच्चों हम लोगों को नहीं करना चाहिए जिससे हम कोई हाथ में ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए जिसे हमें छिपाना पड़े। कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिसके लिए हमारे बड़े मम्मी पापा, टीचर्स, भैया, दीदी, कोई भी आपको डांटने का अवसर नहीं देना चाहिए। और जो शिक्षा या जो वह अच्छा काम कर रहे हैं वो आप करिए, उसका अनुकरण करिए। आज के इस स्वतंत्रता के तात्पर्य आप लोगों को मुख्य रूप से यही समझना चाहिए कि आज हम उस समाज में जी रहे हैं, रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जिसमें हमारा अपनी जनता का राज्य है, जनता का शासन है, किसी की पराधीनता नहीं है। तो बच्चों, हम भी आपके जैसे छोटे से विद्यालय के छात्र रहे, आपसे भी यही अपेक्षा है कि इस छोटे विद्यालय को स्वरूप कर लो। देखो कि इसमें केवल 20 कमरे हैं या 10 कमरे हैं, ये देखो ये आपका विद्या का पूजा घर है। आप इसे जब आप विद्यालय आते हैं तो विद्यालय की ड्योढ़ी को प्रणाम करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हमारी बात मानिए, कल से जब भी विद्यालय आइए, इस विद्या के मंदिर को हाथ से इसकी ड्योढ़ी को प्रणाम करिए और जाते वक्त भी प्रणाम करिए। बच्चों, आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं। विशेष करके मैंने प्रिंसिपल का भी कैलिबर देखा। आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रिंसिपल और ऐसे टीचर्स के बीच में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये बताइए बच्चों कि इस तिरंगे में कितने रंग हैं? कौन कौन? ऑरेंज का क्या मतलब है? हम ऑरेंज की हिंदी नहीं पूछ रहे हैं। ये केसरिया जो है, केसरिया बल भरने वाला, सभी गाइए। सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी, धरती की अंगड़ाई। अब कोई एक बच्चा सुना दे इसको। केसरिया, आगे। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी, धरती की अंगड़ाई। इसमें एक चक्र बना हुआ है। हाँ, देख रहे हैं बच्चों? हम अगर कोई एक्सप्लेन कर पाए इस चक्र के बारे में तो बता दे, नहीं मैं ही बता दूं। आपके स्टाफ में से कोई